नगोल कम्युनिटी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग से एक नए टॉपिक चालू करने वाले हैं और ये टॉपिक में है जनवरी 2024 से प्रतियोगिता दर्पण चालू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग पढ़ना कैसे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं कि बुक्स वगैरह मार्केट से ले भी लेते हैं लेकिन उसमें पढ़ना क्या है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज उसको बारे में हम सबसे पहले पढ़ाएंगे कि प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ना क्या है। पहला हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम का अर्थ होता है कि हमारे देश में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि वर्ल्ड लेवल में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है उसको पढ़ना है। तीसरा पढ़ना हम लोग को आर्थिक। ठीक है, एक आर्थिक का अर्थ होगा कि जीडीपी वगैरह का, यानी कि कितना जीडीपी है, क्या कौन सा कोई एजेंसी है जो भारत का जीडीपी कितना दिया है, उस देश का कौन सा ये है जो दिया है, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर चौथा पढ़ना हम लोग को खेलकूद और कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कोई महान व्यक्ति हैं जो मर गए हों उनके बारे में भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ देता है। फिर है पढ़ना स्मरणीय तथ्य। तो स्मरणीय तथ्य क्या है ये इसको समझना हम लोगों को। स्मरणीय तथ्य का अर्थ होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का ही उसमें निचोड़ दिया होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं हम कि जनवरी 2024 का पहला आज हम लोग चालू करेंगे क्या चीज, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप लोग कि हम जब मैं बोलूं तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठेंगे। पूरा आपको प्रतियोगिता दर्पण का निचोड़ आप लोग को हम देते चलेंगे। हम अपनी इसको पहले देखिए, आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि आप लोग को लिखाने से पहले मैं इसको मेहनत करके इसको पहले लिख के लाया हूँ। ठीक है, इसको लिख करके लाया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसको लिखेंगे और साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन रहे तो उसको उतारते जाएंगे और एक बार कॉपी उतार लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी चीज़ है कि अपना सोने समय या सुबह में उठते वक्त में एक बार इसको वीडियो को चालू करके उसको एक बार सुन लेंगे तो और रिमाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग पहले चलेंगे जनवरी 2024 का राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला हम लोग का स्टार्टिंग है उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर। सिलक्यारा में फंसे मजदूर का काम क्या होता है, वहां पर निर्माण हो रहा था एक सुरंग का। वो सुरंग धंस जाने के कारण उसमें 17 दिन तक मजदूर लोग फंसे रहते हैं और इसका ऑपरेशन में जो सफल रहा, कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में। तो उस समय में उत्तराखंड के जो सीएम थे उनका नाम था धामी। कौन थे? सीएम धामी थे। और वहां पर जो मजदूर को निकालने का जो काम किया गया, उसका जो काम किया गया वो ड्रिल का नाम था रेड होल माइनिंग। क्या नाम था? रेड होल माइनिंग। पूछेगा क्वेश्चन आपसे किस तरह कि उत्तराखंड में जो निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर को किस विधि से निकाला गया? तो रेड होल माइनिंग के विधि से। किस विधि से? रेड होल माइनिंग के विधि से। और वहां के जो सीएम धामी थे उन्होंने प्रत्येक मजदूर को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कहां पर सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग फंसे घटना हुई थी, तो कहां हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में आपको पूछेगा कि जो ऑपरेशन सफल हुआ था कौन सा ड्रिल से किया गया? तो रेड होल माइनिंग की विधि से किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आप लोग भी जानते होंगे कि भारत में किस राज्य में जाति जनगणना की गई थी? किसमें किया गया था? बिहार में। ठीक है, तो बिहार की जनगणना के परिणाम आने के बाद बिहार में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 75% किया गया है। कितना किया गया है? 75%। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि किस राज्य में हाल ही में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 75% किया गया है। और बिहार के सीएम वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मैं आपका पूरा कॉपी पर लिख करके प्रतियोगिता दर्पण से निचोड़ करके मैं लिखा हूं। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन किस राज्य में हाल ही में जाति आधारित जनगणना किया गया था? तो बिहार में किया गया था। और कितना प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाया गया? तो 60 से कितना किया गया? 75%। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। भारत के 2 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। भारत के कितने शहरों को? 2 शहरों को। भारत के 2 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। पहला है ग्वालियर, दूसरा है कोझिकोड। पहला क्या होगा? ग्वालियर और दूसरा कोझिकोड। इसके साथ अब भारत में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला शहरों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, पहले से 6 था और 2 अभी शामिल किया गया। तो कितने हो गए? 8 हो गए। पहले था आपको 6 जो शामिल थे, जो थे जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर। फिर सुनेंगे, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई व श्रीनगर। अभी हाल ही में 2 को शामिल किया गया। कौन कौन सा था? फिर से आप लोग रिमाइंड करें, ग्वालियर और कोझिकोड। कौन कौन था? ग्वालियर और कोझिकोड।
अब पूरे विश्व में पूछेगा क्वेश्चन कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कितने शहरों को शामिल किया गया, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, तो 55 होगा। कितना होगा? 55। और भारत के पूछेगा तो अभी कितना हो जाएगा? 8। और पहले से कितना था? 2। तो वर्तमान में 2 कौन कौन सा शहर का शामिल किया गया था? ग्वालियर और कौन था? कोझिकोड। ग्वालियर और कोझिकोड। और 6 का मैंने पहले बता दिया था, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और कौन होगा? श्रीनगर। फिर से बोलिएगा, जयपुर, श्रीनगर। दो को ग्रुप बनाएंगे, जयपुर, श्रीनगर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 दिया गया है, जिसमें 4,61,312 रही। यानी 2022 में जो सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें संख्या था 4,61,312, 4,61,312। और यही रिपोर्ट 2011 में जो किया गया था 4,12,432 थी। कितना थी? 4,12,332, 4,12,432 थी। सॉरी। और 2022 में कितना है? 4,61,312 रही थी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक को, तमिलनाडु के बारे में चर्चा हो रहा है, तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जानें कि तमिलनाडु के सीएम कौन थे, तो एम.के. स्टालिन थे। कौन थे? एम.के. स्टालिन। और जबकि घटना है 18 नवंबर 2023 की घटना है, उस समय वहां का जो राज्यपाल थे R.N. रवि थे। कौन थे? R.N. रवि। पूछेगा कि बताइए तमिलनाडु में विधेयक लौटाने के समय में राज्यपाल कौन थे वहां का, तो कौन थे होंगे? R.N. रवि। और उस समय वहां का सीएम कौन थे? बताइए, एम.के. स्टालिन। कौन थे? एम.के. स्टालिन। ठीक है, तो जो विधेयक लौटाया गया था 10 विधेयक, उसको विधानसभा में पुनः पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 18 नवंबर 2023 को। कब पारित किया गया? 18 नवंबर 2023 को। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए भारत के किस राज्य में राज्यपाल के द्वारा 10 विधेयक को लौटाया गया था, तो कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। अब उसका पुनः पारित कब किया गया, तो देखा क्या चाहिए? 18 नवंबर 2023। और इस समय वहां के सीएम कौन थे? एम.के. स्टालिन। कौन थे? एम.के. स्टालिन। और उस समय वहां के राज्यपाल कौन थे? R.N. रवि। चलिए अगले हम लोग चलते हैं। इसका फोटो खींच के भी मैं डाल दूंगा आप लोग को, मैंने वो उतार लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है किस राज्य में मूल निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया। अभी एक राज्य है जहां पर कि मूल निवासियों यानी उस राज्य के रहने वाले जो लोकल बॉडी हैं उनको निजी कंपनी में 75% आरक्षण देने की योजना बना रहा था, जो कि माने बाहर के आदमी को 25% ही सीट मिल पाएगी और 75% लोकल बॉडी को वहां पर काम दिया जाएगा। तो उसको लाने के बाद क्या हुआ, वहां की जो हाई कोर्ट थी उसको रद्द कर दिया गया। यानी ये जो आरक्षण लाया गया था उसको क्या कर देगा? रद्द किया गया था। ये लाया गया था हरियाणा में। कहां लाया गया था? हरियाणा में। पूछेगा क्वेश्चन कि किस राज्य में हाल ही में 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो कहां होगा? हरियाणा में। लेकिन उसका रद्द किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माटी, थोड़ा सा लगता है स्पीड बोल रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ आजादी की अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन किया गया। इसके साथ ही यानी उसकी समाप्ति होती है, इसके साथ ही मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही क्या किया गया? मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो पीएम के द्वारा। भारत के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसे बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं नमो। अभी हाल ही में शायद इलेक्शन भी है आप लोग का लोकसभा का। और इससे जुड़े हुए और मैं कुछ बता देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 2021 को किया गया था। अब ये क्यों रखा गया था? क्योंकि 12 मार्च को हम लोग जानते हैं कि दांडी यात्रा शुरू किए थे। कौन किए थे? गांधी जी के द्वारा। इसलिए इस डेट को रखते हुए अमृत महोत्सव मनाया गया था। 12 मार्च को शुरुआत की गई थी 2021 को, और 31 अक्टूबर 2023 को इसको क्या किया गया? समापन किया गया है। लगभग आपका मतलब
हाँ ठीक है किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को समापन किया गया। और इसमें 7500 गांव से, इसमें जो काम किया गया था उसमें किया गया था क्या, 7500 गांव से मिट्टी लाकर हमारे कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका लगाना था। यानी पूरे 7500 गांव से, भारत की 7500 गांव से मिट्टी ला करके कर्तव्य पथ पर इसमें क्या लगाना था, अमृत वाटिका लगाना था। ठीक है, इसका मुख्य फोकस ये किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में हुआ था। वो कहाँ, किस राज्य में हुआ था, तो गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। अभी बताइए तो गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। कौन होंगे, प्रमोद सावंत। कौन होंगे, प्रमोद सावंत। क्वेश्चन समझिएगा, पूछिएगा क्वेश्चन कि भारत में हाल ही में फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया था, तो गोवा में किया गया था। और किम्मा था, तो 54वां था। किम्मा होगा, 54वां होगा। और गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा के भी सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। देखिए थोड़ा सा बोलने में अच्छी होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लगातार 20 वर्ष से फिल्म फेस्टिवल भारत का कहाँ पर किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है। यानी कि 2004 से लगातार यहीं पर होता जा रहा है। पहली फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था वो मुंबई में किया गया था, लेकिन 2004 से लगातार 20 वर्ष से हम लोग का फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है वो गोवा में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग ने इसमें और कुछ क्वेश्चन है जो बताता हूँ। जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उस जूरी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शेखर कपूर। कौन होंगे, शेखर कपूर। क्वेश्चन पूछेगा कि फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किए थे, शेखर कपूर ने किए थे। कौन किए थे, शेखर कपूर। पूछेगा फिल्म फेस्टिवल का जो उद्घाटन में जो फिल्म लगा था वो कौन सा था, कैचिंग डस्ट। क्या था, कैचिंग डस्ट। पूछेगा उद्घाटन में जो फिल्म लगाया तो कौन सा फिल्म था, कैचिंग डस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसी से रिलेटेड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड किसे दिया गया है, तो फिल्म एंडलेस को दिया गया है। किसको दिया गया है, एंडलेस को। एंडलेस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, एंडलेस को दिया गया। इसको बनाया गया था ईरानी निर्माता अब्बास अमीनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, अब्बास अमीनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, अब्बास अमीनी के द्वारा। चलिए इसी से और रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1952 में। कितना क्वेश्चन इससे आपसे करंट अफेयर बन रहा है। और जान लीजिए अभी जितना भी एग्जाम होगा, जैसे अभी बीपीएससी ट्री को होने वाला है उसमें भी करंट अफेयर रहता है, तभी बीपीएससी आने वाली है उसमें भी आपका करंट अफेयर रहेगा। तो इससे जुड़े क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। और बिना करंट अफेयर को कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, इस सब में तो क्वेश्चन आपका भरा पड़ा रहता है। 20-25 क्वेश्चन 100% रहना ही रहना है। थोड़ा सा इधर दरोगा में कम किया है, लेकिन ऑलरेडी रहता ही है, फिर भी रहता है। पहले तो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दरोगा में रहता था। क्या करे बाबू, रनिंग तो बहुत पीटी मेंस तो निकालता हूँ दरोगा में, लेकिन रनिंग नहीं हो पाता है, इसलिए अब छोड़ दिया उसको। चलिए ठीक है, वो सब बातों को हम लोग बाद में करते रहेंगे। मेरा माइक में पता नहीं क्या हुआ, वीडियो में बनाया था लेकिन उसका आवाज़ ही नहीं आ पा रहा है। शायद इसको एक बार चेक करवा लेता हूँ, माइक में कोई प्रॉब्लम है। रखा हुआ था, नहीं वीडियो बना पा रहे थे इसलिए छोड़ दिए थे। तो बार बार चेक कर रहे हैं। वीडियो बीच में 2 दिन में बनाया हूँ वीडियो, लेकिन आवाज़ ही नहीं आई, इसलिए आज मैं खोल दिया हूँ। अगर थोड़ा सा आवाज़ बढ़िया से नहीं आ पाए तो थोड़ा सा उसको अच्छी देखिएगा, एडजस्ट कीजिए। 1-2 दिन में मैं भी फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं बात ही करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में अभी तो मैं करंट अफेयर का डाल रहा हूँ, फिर मैथ का भी चलेगा। और लगातार आपको 2024 जनवरी से लेकर के प्रतियोगिता दर्पण लगातार मैं चलाते रहूँगा, कंटिन्यू चलेगा आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पीएम जनमान प्रधानमंत्री, यानी पीएम का मतलब प्रधानमंत्री हुआ, जनमान का मतलब हुआ जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि है राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड। पीएम जनमान दिया गया शॉर्ट में इसका नाम, ऐसे इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम के द्वारा 15 नवंबर 2023 को चालू किया गया है। कब चालू किया गया है, 15 नवंबर 2023 को। क्वेश्चन पूछा है किस तरह, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान कब चालू किया गया 15 नवंबर 2023 को। किनके द्वारा चालू किया गया, तो पीएम के द्वारा। और कब चालू किया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर चालू किया गया। कब चालू किया गया था, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर चालू किया गया था। इसके लिए सरकार की योजना है 24,104 करोड़ रुपए खर्च करने के लक्ष्य रखा गया है, सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसमें इसको 2 भाग में बांटा जाएगा। यानी केंद्र सरकार की जो खर्चा होगी 15,336 करोड़ होगा, यानी केंद्र सरकार देगी, और 8,768 करोड़ राज्य सरकार देगी। यानी जहां जहां जनजाति है
उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये योजना चलाई गई है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान दिया गया। ठीक है, और इस अभियान में सरकार का जो खर्च होगी 24,104 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार आपको 15,336 करोड़ देगी और राज्य सरकार 8,768 करोड़ रुपए देगी। कब चालू किया गया था? 15 नवंबर 2023 को किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज शामिल किया गया। विकास के लिए पक्के मकान दिया जाएगा, उनके लिए उनके घर के पास में संपर्क मार्ग दिया जाएगा, नल जल की आपूर्ति दी जाएगी, सौर प्रकाश लगाया जाएगा, मोबाइल टावर की सुविधा दी जाएगी, ताकि वो लोग भी हम लोग की संस्कृति और हम लोग से क्या हो सके, मतलब अलग नहीं रहे, हम लोग के जैसा उनका भी विकास, समुचित विकास हो सके। इसलिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है। तो आज का जो है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी 2024 का समाप्त हो चुका है। फिर से अगर कहें तो एक बार इसको मैं रिमाइंड कर दूंगा। क्वेश्चन पहला हम लोग एक बार और रिमाइंड करके चलते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, बताइए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन गलियारा में कहां पर सुरंग में मजदूर फंस गए? तो कहां होगा, किस राज्य में होगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सीएम कौन है? धामी थे। कौन थे? धामी थे। पूछेंगे कि सरकार के द्वारा मजदूर को कितने रुपए देने की नाम की घोषणा की गई? 1-1 लाख रुपए दिए गए की घोषणा की। 17 दिन तक चला था ये। और किस विधि के द्वारा निकाला गया? द रेट होल माइनिंग विधि के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो रेगुलर आप लोग को अब वीडियो जाते रहेगा, पत्रिका दर्पण का भी जाएगा, मैथ का भी जाएगा, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, और थोड़ी आवाज अगर क्लियर में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और दूसरी चीज, मैं फर्स्ट डे आज पत्रिका दर्पण को मैं लिख रहा था तो सोचा कि थोड़ा बना देता हूँ। फर्स्ट बार बनाया हूँ तो सकता है आवाज भी थोड़ा फास्ट लगे, इसको धीरे धीरे मैं ला दूंगा एडजस्ट में। और चाह रहा हूँ कि कल से आप लोग का वीडियो थोड़ा क्लियर जाएगा। देखिए, अगर माइक अगर सही हो पाए तो ठीक है, तो मैं माइक लूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दूसरी चीज़ है कि अगर बुरा भी लगे तो हमको कमेंट में बताएं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम, मैं इसको सुधार करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।